हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपकी रीडिंग में देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है। बहुत टाइम बाद में ये रीडिंग कर रही हूँ। हो गए होंगे, मतलब 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम बाद हो रही है रीडिंग। तो और मैं काफ़ी टाइम से ना करना भी चाह रही थी इस रीडिंग को, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि अभी करें या बाद में करें। एनर्जी नहीं कनेक्ट हो रही थी ना। तो आज बिल्कुल प्रॉपर एनर्जी से ये रीडिंग आई है। तो चलो करते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आप बस सिंपली भगवान का नाम लीजिए और कनेक्ट करिए। ठीक है, प्रार्थना करिए कि जो भी लेट नाइट थॉट्स हैं, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, जो भी उनके थॉट्स हैं, उनके दिल में जो है वो बिल्कुल उभर के बाहर आए आपकी रीडिंग में। ओके, बिल्कुल डिटेल में करूँगी ये रीडिंग, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं कि उनके अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तीन कार्ड्स निकालते हैं। क्या चल रहा है अभी उनकी लाइफ में। वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। ठीक है, तो किसी चीज को लेकर उनके, जैसे होता है ना, हम कुछ ग्रजेस रख लेते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है तो हम उसको लेकर थोड़ा गुस्से में होते हैं। हमें गुस्सा, मतलब जब ऐसा वाला गुस्सा होता है ना, तो इसमें ना क्या होता है, इंसान खुद को ही हर्ट करता है। कैसे वो रोता है वो चीज़ें याद करके जिन्होंने उसके साथ बुरा करा है उसको। जब ऐसा ट्रिगर होता है तो वो हर चीज़ को लेकर या पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर, जैसे किसी को प्यार में धोखा मिला है तो वो प्यार को लेकर थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। किसी को किसी भी चीज़ में धोखा मिला है तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नेगेटिव हो जाएगा। और जब याद करेगा तो कभी रोएगा, कभी सोचेगा कि मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, सब ऐसे ही होते हैं मेरे साथ। तो एक अंदर ही अंदर एक एक जो होता है ना गुस्सा, वो बाहर निकल के आता है ऐसे ऐसे करके, जिससे कि सामने वाला खुद को ही हर्ट करता है, मतलब अपने आप को खुद को ही वो हर्ट करता है। तो ना ये इनके साथ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से इनको अ, जब भी ये कभी याद करते हैं कि मल्टीपल लोगों ने इनको धोखा दिया, मल्टीपल लोगों ने इनको दुख दिया है, इनको क्या कह सकते हैं, इनको रोने पर मजबूर करा है। और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनकी रातों की नींद भी खराब करी है। ठीक है, रातों की नींद भी खराब करी है। तो ये उन चीज़ों को ना, अब ऐसा लगता है जैसे जो एक एंगर था ना इनके लाइफ में, इनको ये सब चीज़ों को लेकर, अब वो ऐसा सोचते हैं कि इट इज़ माई डेस्टिनी, इट इज़ माई ओन कर्मा। ठीक है, मतलब ये मेरा कर्मा है, ये मेरा भाग्य है, और जो होना था सो हो गया। अभी धीरे धीरे ना इनके अंदर बुद्धि आ रही है, धीरे धीरे करके ना इनका समय अच्छा आ रहा है। तो कहते हैं ना, जब समय अच्छा हो तो आपका मन भी अच्छा होने लग जाता है, जब समय खराब हो ना तो मन भी बड़ा विचलित होने लग जाता है। तो अब क्या है कि ना ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अब ना, मतलब वो चाहते हैं कि अब मैं इस अंधकार से, इस डार्कनेस से ना बस अब आगे बढ़ जाऊं। कितना रोऊंगा, कितना रोऊंगी, कितना मैं उन उन चीज़ों पर, उन लोगों पर मैं सोचूं। नहीं, फॉरगेट इट, अब बस उसे भूल जाओ। लेट इट गो और जस्ट मूव ऑन, मूव अहेड। ठीक है, तो वो ना बस अब आगे बढ़ रहे हैं। और बस अब यही सोच रहे हैं कि जो गलती मैंने पहले करी है, जो इमोशंस मैंने पहले कहीं अपने बर्बाद करे हैं, वो मुझे दोबारा नहीं करने हैं। मुझे सही जगह अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना है जहाँ पर ग्रोथ हो। ठीक है, जैसे होता है ना कि किसी बंजर धरती पे आप कोई बीज बो दो, तो कोई चांस नहीं है कि वहाँ पे कोई आपको
वहाँ कोई अच्छी खेती होगी या वहाँ कोई खेती का कुछ आएगा ऐसा। ठीक है। तो ऐसे ही ना, और अगर आप किसी ऐसी फर्टाइल लैंड पे बीज बोएंगे तो डेफिनेटली वो वहाँ से पौधा और फिर वहाँ से एक सुंदर पेड़ भी आएगा। तो अब ना वो ये सोच रहे हैं कि मुझे ना अब चुनाव अच्छे से करना है कि मुझे अपना दोस्त किसे बनाना चाहिए, मुझे अपना लाइफ पार्टनर कैसे चुनना है, मुझे किससे बात करनी चाहिए, मुझे कहाँ संभल के रहना है, मुझे कहाँ क्या बोलना है, मुझे किससे क्या शेयर करना है, किससे नहीं शेयर करना है, लाइक दैट। तो अब ना वो थोड़ा समझदार हो रहे हैं धीरे धीरे करके। कहते हैं ना कि इंसान जब एक बार चोट खाता है तो वो बार बार मतलब क्या कहते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, उसे अक्ल थोड़ी आ जाती है। ठीक है, अक्ल आ जाती है उसे, एक्सपीरियंस क्योंकि वो हो जाता है उसे उस चीज़ का। तो इन्हें भी थोड़ी बुद्धि आ गई है और अभी बुद्धि से काम ले रहे हैं। वहीं अगर देखें जैसे वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो अब ये ना एक नई होप्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा हो सकता है जैसे ये सत्संग सुनते हो, ठीक है, गुरुजनों के सत्संग सुनते हो, स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, वो उनको हेल्प कर रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ा कैसे जाए। ठीक है, तो मोस्टली चांस ऐसे हैं कि ये कुछ स्पिरिचुअल बुक्स या फिर स्पिरिचुअली किसी मास्टर से या फिर ये सत्संग सुनते होंगे जिससे कि इनकी लाइफ में ये शांति आई है और आगे भी ये बरकरार रहेगी। ठीक है। तो ये आगे बढ़ रहे हैं और इनको अब कोई उन उन चीज़ों वो चीज़ें अगर इनको याद आ भी जाती हैं तो इनको रोना नहीं आता, इनको कोई गुस्सा नहीं आता, इनको उन लोगों के प्रति कोई बदले की भावना भी नहीं आती। उन इनको जानना ही नहीं, इनको मतलब ही नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, बस वो मेरा कर्मा था, मुझे बस अब आगे बढ़ना है, मुझे उस डार्कनेस में दोबारा जाना ही नहीं है। बस अब सँभल के वो आगे बढ़ रहे हैं। बस अब फ़र्क इतना आया है कि वो समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और समझदार हो गए हैं, ठीक है? तो ये अभी इनके मन की स्थिति या इनके लाइफ़ में मेजरली तो अभी यही चल रहा है, जो कि इनके लाइफ़ को अच्छी दिशा में लेकर जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि ये अभी फ़िलहाल किस एनर्जी में हैं। अगेन वी हैव द स्टार कार्ड और द लवर्स वाओ! तो ये एनर्जी ऐसी है कि अब ना ये अपने ज़िंदगी से प्यार कर रहे हैं, अपने लोगों की केयर कर रहे हैं, जिन लोगों ने इनका साथ दिया है, जिन लोगों ने इन्हें वक़्त दिया है, इन्हें समझा है, उनकी कद्र कर रहे हैं। और अब ये ऐसा सोचते हैं कि इनको भी कोई ऐसा चाहिए, इनको भी अब मतलब बेसिकली चाहिए हो, आपसे मिलना है कि बस फिर इनकी लाइफ़ कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये समझते हैं कि आप बस मिल जाओगे ना तो इनकी लाइफ़ ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है? तो ये एक अब ये प्यार करने के लिए भी करना भी चाह रहे हैं कि अब ये किसी को प्यार करना चाहते हैं, मतलब ये आपको प्यार करना चाहते हैं। इसीलिए ये अब ऐसा सोच रहे हैं कि सही वक़्त जब आएगा तो आप मिल भी जाओगे और आपसे इन्हें प्यार भी हो जाएगा, ठीक है? एंड स्टार की एनर्जी आई है तो मतलब वही है इनकी एनर्जी की ना, ये शाइन कर रहे हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। ये शाइन कर रहे हैं, ये अब खुश रहते हैं और ये अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीखे हैं और ये गलतियों से जो इन्होंने सीखा है, वो गलतियाँ अब दोबारा नहीं करते हैं, ठीक है? जो लेसन्स इनको मिले हैं, उसको ये ध्यान में रखते हैं और ये इनको पता है, ये चीज़ चल गई है कि आपको खुद ही खुश रहना होगा, आपको कोई खुश करने वाला आने ही नहीं वाला है। इनको ये चीज़ पता चल गई है, रियलाइज़ हो गई है कि हो सकता है पहले ये लोगों से एक्सपेक्ट करते हों अपनी खुशी, लेकिन अब ये अपनी खुशी खुद ही ढूँढते हैं, खुद ही खुश रहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मुझे इस व्यक्ति से ये मिलेगा, अगर ये व्यक्ति मेरे हिसाब से चलेगा या फिर व्यक्ति विशेष, वस्तु, ये चीज़ों को लेकर ना इनका थोड़ा-थोड़ा भी डिटैचमेंट है।
मतलब होने लग गया है। ये ऐसे होने लग गए हैं कि अभी जो लाइफ में है उससे खुश रहो। भगवान ने मुझे ज़िंदगी दी है, सब अच्छा दिया है, तो मुझे उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे लाइक बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, मुझे बहुत बड़ी-बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। जो मेरी लाइफ में जो भी भगवान ने छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा भी दिया है ना, मुझे उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वही मेरे लिए बहुत है। वही मेरे लिए बहुत कुछ है। ठीक है? तो मतलब ये तो एक आपको लेसन भी मिलता है कि आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कभी। जो आपकी लाइफ में ईश्वर ने दे रखा है ना, आप उसको लेकर ही भगवान को हमेशा थैंक यू बोलो कि भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है। ऐसे नहीं कि भगवान की कृपा कब होगी, नहीं भैया है। कृपा है, तभी साँस ले रहे हो, तभी खाना पचाया जा रहा है, तभी खाना अंदर भी जा रहा है, तभी आप आराम से होशो-हवास में खड़े भी हो, तभी आप अपने सारे दिनचर्या के काम अच्छे से कर रहे हो, आपको सूरज की रोशनी अच्छी मिल रही है, चाँद की रोशनी मिल रही है। मतलब देखिए कि प्रकृति भी हमें कितना कुछ दे रही है, और वो प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। तो भगवान हमें कितना कुछ दे रहे हैं, बिना माँगे कितना कितना कुछ दे रहे हैं हमें, तो हमें उसको लेकर ही ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, ठीक है? तो वही एनर्जी आपके स्पाउस की भी है कि आपके स्पाउस एक ग्रैटिट्यूड, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में है कि जो मिला है उसमें मैं खुश हूँ। मुझे इससे ज़्यादा की चाहत नहीं है, ठीक है? तो ये उनकी एनर्जी है, और वो प्यार करने के लिए आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि बस आप आ जाएँ और वो आप उनको आपसे प्यार हो जाए, ठीक है? मतलब प्यार करना और उस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, वो दोनों के लिए रेडी हैं बिल्कुल, ठीक है? अब देखते हैं कि आपको लेकर उनके क्या लेट नाइट थॉट्स हैं। कि पहले थोड़ा उनके बारे में जानना चाहिए ना हमें। तो अब देखते हैं आपको लेकर क्या उनके लेट नाइट थॉट्स। डिटेल रीडिंग तो ऐसे ही होती है। तो आपको लेकर उनके लेट नाइट थॉट्स मेजरली तो यही है कि वो चाहते हैं कि बस अब आपके साथ ना वो एक न्यू स्टार्ट करें। आप उनके जीवन में आएँ और वो बस एकदम बर्डन फ्री होकर अ, मतलब एकदम बिल्कुल जैसे होता है ना कि वो कहना चाह रहे हैं आप आ जाओगे ना तो उनके मन को इतनी शांति मिलेगी, उनके दिल पर से जो बोझ है वो उतर जाएगा, और वो बिल्कुल एकदम मस्त हो जाएँगे कि बस अब आप आ गए, आप उन्हें अब उनका प्यार मिल गया, उन्हें उनका जीवन साथी मिल गया, अब बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। ठीक है? जैसे हमें होती है ना टेंशन, अरे पता नहीं क्या कब आएँगे, कौन होंगे, थोड़ी बहुत टेंशन उनको भी है। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत ही है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी बहुत भी ना जल्दी दूर हो जाएगी, मुझे विश्वास है। उन्हें विश्वास है कि आप बहुत जल्द मिलेंगे और एक नई शुरुआत दोनों एक-दूसरे के साथ करेंगे, ठीक है? तो ये उनका एक लेट नाइट थॉट्स है कि वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि कब आप आओगे और कब उनकी जीवन इनका एक नया जीवन आपके साथ शुरू होगा, ठीक है? वो एक्साइटेड भी हैं, रेडी भी बिल्कुल हैं, और तो बस वो चाह रहे हैं कि अब आप आ जाएँ, ठीक है? और एक चीज़ और है कि ना वो ये कहना चाहते हैं कि जब आप दोनों नई शुरुआत करेंगे ना, तो वो आप पर आँखें बंद करके भरोसा करने वाले हैं। लेकिन वो एक भी ऐसा कदम नहीं उठाएँगे, जो आपके लिए और उनके लिए रिस्की हो। मतलब वो ना सँभल के चलने वाले में से अब बन चुके हैं। जिसे कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचो कि ये करना ज़रूरी है, ये करना सही है इस तरीके से कि नहीं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे ये मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा ही सोचता हूँ या सोचती हूँ, ऐसा नहीं है।
वो मेरी केयर ही होगी तुम्हारे लिए और सबके लिए और अपने लिए, कि होता है ना, एक सेल्फ केयर भी भैया होती है, अपनी अपना भी ध्यान रखना होता है, तभी तो हम दूसरों का और अपनों का ध्यान रख पाएँगे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि ना अ, वो बहुत सँभल के चलने वालों में से हैं, तो आप उनका साथ दीजिएगा। आप उन्हें समझिएगा कि वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जो कि आपके लिए और उनके लिए कुछ तकलीफ लेकर आए या कुछ गलत हो, ठीक है? लेकिन उनको आप पर पूरा भरोसा होगा, आप पर पूरा भरोसा होगा, ठीक है? वो ऐसा है कि लाइफ में कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचो, और वो आपसे डिस्कस भी इसीलिए करा करेंगे क्योंकि उन्हें आप पर पूरा भरोसा होगा कि आप उन्हें समझते हैं, आप उन्हें समझेंगे, और अगर वो कहीं कुछ गलती कर रहे हैं तो आप उन्हें समझाएँगे भी। ये वो कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है? तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छी कहते हैं तालमेल वाला पार्टनर वो चाहते हैं अपने लिए। और वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब वो कह रहे हैं कि वो कई बार सोचते हैं, याद तो देखो आती है ना, जो चीज़ें गलत हुई हैं हमारे साथ, अच्छी-बुरी यादें सबके साथ होती हैं। तो कहते हैं कभी-कभी मुझे याद आता है कि एक वक़्त ऐसा भी था जहाँ मैं बहुत परेशान था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इमोशनली मैंने बहुत तकलीफ़ देखी अपने ज़िंदगी में। अम, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं आगे कभी दोबारा मतलब नई ज़िंदगी क्या कहते हैं, एक नई उम्मीद, एक नई खुशी, एक इतनी सुंदर ज़िंदगी जो मुझे आज मिली है ईश्वर की कृपा से, उसके बारे में मैं कुछ सोच भी सकूँ। जो आज मैं हूँ, वो पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कभी होंगी या होऊँगा। आज इतना खुश। तो कभी-कभी जब ऐसा याद आता है ना कि वो समय भी कुछ था, जो इतना तकलीफ़ भरा था, तो मेरा एक मैसेज है तुम्हारे लिए, अगर तुम भी किसी तकलीफ़ से गुज़रे हो, तो तुम हमेशा ये याद रखो, उससे बेहतर आज तुम हो, और आज से बेहतर आगे तुम होगे। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। ये मेरा विश्वास है कि ईश्वर सबकी सहायता करते हैं। बस आपको समझना होता है कि वो कैसे आपकी मदद कर रहे हैं। तो कल से बेहतर आज तुम हो, और आज से बेहतर आगे भी तुम होगे। कल से ज़्यादा खुश आज तुम हो, और आज से ज़्यादा खुश आगे भी तुम होगे। तुम्हें ये भरोसा रखना है। बस मेरे दिल ने कहा कि मैं तुम्हें ये बोलूं। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे उसके लिए माफ़ करना, लेकिन उसके लिए क्षमा करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो काँटे की तरह चुभते रहते हैं। तो जैसे मुझे हेल्प मिली, आई वांट टू हेल्प यू ऑल्सो, ठीक है? तो वो एक इमोशनली आपको एक क्या कहते हैं, हेल्प देना चाह रहे हैं, एक इमोशनली आपको सपोर्ट देना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, आपको प्यार करना चाह रहे हैं इस मैसेज के थ्रू, ठीक है? कि आप अपना ध्यान रखें। और नेक्स्ट वी हैव द 10 ऑफ कप्स। वो ये कह रहे हैं कि जब आप दोनों एक साथ आएँगे ना, तो उन्हें भरोसा है आप दोनों एक-दूसरे के साथ अपने सारे सपने पूरे करोगे। और आप वो सबसे ज़्यादा पता है क्या सोचते हैं कि सबसे पहले तो ये कि उन्हें ज़्यादा की कुछ उम्मीद ही नहीं है अपनी ज़िंदगी से, कि उन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए, नहीं। उन्हें बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बहुत ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब जो है उसमें वो खुश हैं, और जो आगे मिलेगा उसमें भी वो संतुष्ट रहना पसंद करेंगे। लेकिन वो ये सोचते हैं सबसे ज़्यादा कि ना आप दोनों अच्छे हस्बैंड वाइफ तो हो ही, मतलब बनोगे ही,
लेकिन एक अच्छे पेरेंट्स भी आप दोनों बनो। उनकी ये एक ड्रीम है कि वो एक अच्छे माता-पिता बनना चाहते हैं, जिससे कि उनके बच्चे ना हमेशा खुश रहें उनके सामने हमेशा। एक है उनके अंदर ये फीलिंग कि मुझे एक अच्छा फादर भी बनना है, मुझे एक अच्छी मदर भी बनना है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये हो पाएगा तो आप ही की मदद से हो पाएगा। हुँ, तो आप वो कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों अच्छे हस्बैंड वाइफ तो होंगे ही होंगे, लेकिन हम दोनों एक अच्छे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए साबित होंगे, अपने बच्चों के लिए। और ना वो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, मतलब परिवार में ही अपनी खुशी ढूँढना। तो ये एक बहुत ही अच्छे पेरेंट होने वाले हैं, मतलब एक अच्छी मम्मी, एक अच्छे पापा होने वाले हैं। बच्चे बहुत कंफर्टेबल रहेंगे अपने बातों को शेयर करने में, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और वो जैसे होता है ना कि वो कहना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को ना और आपको वो कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, कभी भी कमी चाहे किसी भी उसकी हो। मतलब जैसे होता है ना कि बच्चों को उनके माता-पिता का भी समय मिलेगा, पति को अपनी पत्नी का भी पूरा समय में और समय और साथ मिलेगा, और पति को भी अपनी पत्नी का साथ और समय मिलेगा। तो मतलब इस तरीके से कि प्यार में कहीं से वो कोई कमी नहीं रखेंगे अपने अंदर, ना अपने बीवी बच्चे के लिए, ना ही अपने पति के लिए। ठीक है? और जो आवश्यकताएँ होती हैं जैसे कपड़ा, कुछ खाना-पीना या फिर और भी जो तुम्हारी आवश्यकताएँ होती हैं जीवन को चलाने में, वो उसके लिए भी अ, आपको और बच्चों को अपनी ओर से संतुष्ट रखना चाहेंगे। क्योंकि उन्हें ना विश्वास है कि वो ऊपर वाला है और वो सब कुछ देगा जिसकी आवश्यकता हमें है। ना ये जैसे अभी 2 कपल देख रहे हैं ऐसे हाथ फैलाए हुए हैं, ऊपर ये 10 कप्स हैं और ये इंडिकेट कहीं न कहीं कर रहे हैं कि इनका एक भरोसा है। वो जो ये सृष्टि चला रहे हैं, वो जो ईश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो सबका पालन करते हैं। तो वो अपने हर एक बच्चे का पालन कर रहे हैं और करेंगे भी आगे। तो उन्हें ना डर नहीं लगता कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा भी पाऊँगा। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको डर लगता है, पता नहीं यार परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊँ ना उठा पाऊँ, ठीक है? पता नहीं मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो इन चीज़ों से डरते ही नहीं है, उनको पता है कि ये हो जाएगा। जी, ये जब होना होगा ना तो भगवान तभी मिलवाएँगे, ये हो जाएगा। तो ना ही वो बच्चे करने में कोई डिले करने वाले, मतलब ऐसा नहीं कि ये डर से कि भैया हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते तो भैया बच्चों को तो हम बाद में ही देखेंगे, जनरेशन को बाद में ही आगे बढ़ाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो एक्सेप्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और जब शादी होनी होगी तो हो जाएगी। ऐसा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। वो ना ज़्यादा अपना दिमाग नहीं दौड़ाते इन सब चीज़ों में। वो बस ये चाहते हैं कि बस मैं ख़्याल रखूँ अब। अपना भी और जो मेरी ज़िंदगी में है या जो आएँ उनका भी, ठीक है? तो एक बहुत ही प्यारी रीडिंग ये हुई है, मैं कुछ मैसेजेस भी आज देखूँगी। बहुत ही अच्छी रीडिंग हुई है मतलब बहुत ज़्यादा। एन्जॉयमेंट वीकली तो ना हफ़्ते में कहीं न कहीं घुमाने-फिराने ले ही जाया करते होंगे ये, आपको, फिर जब बच्चे होंगे तो उनको ऐसे। फर्स्ट एंड लास्ट लव तो ये तो ये मतलब आप उनका अ, और आप उनका और आप वो आपके मतलब कह सकते हैं कि पहला और आखिरी प्यार ही हो गए आप दोनों एक-दूसरे का, ठीक है? तो आपको पाकर तो वो कंप्लीट है, बिल्कुल। यू आर बेटर हाल्फ माय लव तो आप तो उनका बेटर हाल्फ हो, आप तो
उनसे अलग हो ही नहीं। योर वाइब इज़ सो स्पेशल फॉर मी, तो आपकी जो ऊर्जा है उन्हें बहुत अच्छी लगती होगी। आपकी जो एक ऑरा है, आपका जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी फ़ील हो जाती है ना हमें। जिसकी एनर्जी अच्छी होती है हमें अच्छा फ़ील होता है उससे बात करके, उसके साथ रहकर। जिसकी एनर्जी अच्छी नहीं होती तो ना उसका स्वभाव अच्छा लगता, ना उसका मिलने का मन करता, ना उससे बात करने का मन करता। लेकिन आपकी वाइब उन्हें इतनी अच्छी लगेगी कि आपसे मिलने का भी मन करा करेगा, आपसे बात करने का भी मन करा करेगा, आपके पास रुकने का भी मन करा करेगा। आप आप मतलब आपका साथ मिल जाए बस, उनको यही अ, वो होगी कि आप बस उनके साथ रहें। आपकी वाइब इतनी स्पेशल हो। मैं भी चलूँ अपने ससुराल? तो कह रहे हैं कि भैया उनको भी अपने ससुराल देखना है। जैसे आप अगर थोड़ा देखना चाहते हो अपना ससुराल तो उन्हें भी मौका मिले अपना ससुराल देखने का, ठीक है? और आँखों-आँखों से बात होगी, तो आँखों-आँखों में आप दोनों के बड़े इशारे चलते होंगे, ठीक है? एंड आई एम हियर वेटिंग टू गेट मैरिड विद यू, तो वो तो देखो भई शुरुआत से रीडिंग यही आ रही है कि वो वेट कर रहे हैं आपसे शादी करने का। बहुत खूबसूरत हो तुम, तो आप तो बड़े खूबसूरत लगते हो उन्हें, बहुत प्यारे लगते हो आप उन्हें, ठीक है? और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस और हैप्पीनेस, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं हर तरफ से। प्लीज़ अपने आप को सँभालो। तो कहना चाह रहे हैं आप अपने आप को सँभालिए, अपना ख़्याल रखिए और ट्रू लव फॉर यू इज़ ऑलवेज़ प्रेज़ेंट इन माय हार्ट, तो उनके दिल में आपके लिए प्यार हमेशा के लिए है। और लास्ट एक मैसेज और देख लेते हैं बस। फीलिंग ब्रोकन, हाँ, उनका दिल मतलब दुखा तो हुआ है। जो दुखा हुआ दिल तो मतलब उन्हें महसूस होता है ये, लेकिन अब उनको ना अब वो रोते नहीं हैं इन सब चीज़ों पर, बस ये है। वो अच्छी एनर्जी में रहते हैं। जो हुआ सो हुआ, बस अब आगे बढ़ो। फुली प्रेज़ेंट इन द मोमेंट, तो वो जब आपके साथ हुआ करते होंगे, आपसे बात करते होंगे, तो वो मतलब उनका पूरा ध्यान आप पर होता होगा। ऐसा नहीं कि वो दिमाग से कहीं और हैं और फिज़िकली प्रेज़ेंट हैं, ऐसा नहीं, ठीक है? बस एक लास्ट मैसेज आ जाए तो फिर मैं वाइंड अप करूँ। सो यू वांट माय हग, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद चाहते हैं कि वो आपको गले लगाएँ। तो शायद आपकी ये जो प्रार्थना है, ये जो आपकी इच्छा है, ये जो दुआ है आपकी, या जो भी मतलब आप प्रे करते हैं कि वो जल्दी से आएँ और आपको अपने गले लगा लें, तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर से वो आपको गले लगाएँगे। और बस आप प्रार्थना करते रहिए कि वो जल्दी से आएँ और आपको गले भी लगाएँ। ठीक है? चलिए, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।